हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखते हैं ये क्या दर्शाता है। दिस टेंस शोज द एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट। इस टेंस में जो कार्य है वो पास्ट में शुरू हुआ है एंड इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग, और अभी भी वो क्या है, कंटिन्यू है, जारी है। और साथ में क्या लगेगा, सिंस या फोर लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम वहाँ पे दिया होगा। तो अफर्मेटिव का जो रूल है वो क्या रूल है कि सकारात्मक वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, फिर हैज़ है और उसके साथ में बीन जुड़ जाता है। फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, प्रेजेंट टाइम। नेगेटिव का क्या रूल है, सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट बीन, नॉट थर्ड पोजीशन पे आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस प्रेजेंट टाइम। इंटेरोगेटिव में हैज़ हैव को आगे ले आएंगे और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हैज़ हैव आगे रहेगा और थर्ड पोजीशन पे नॉट लग जाएगा। और डब्ल्यू एच वर्ड में डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस या फोर, प्रेजेंट टाइम। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। शी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैज़ बीन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया, और राइटिंग यहाँ पे क्या हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया, और अ लेटर क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे फॉर लगा के प्रेजेंट टाइम को यहाँ पे दर्शाया है। उसी तरह से नॉट लग जाएगा अगर नेगेटिव बनाना, सी हैज़ नॉट बीन। उसी तरह से इंटेरोगेटिव बनाना तो हैज़ को आगे ले आएंगे, हैज़ शी बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हैज़ शी नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर, यहाँ पे हैज़ और जो नॉट है वो दोनों यूज किया गया है इंटेरोगेटिव नेगेटिव के रूल से, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट करना है तो व्हाट हैज़ शी बीन राइटिंग, यहाँ पे जो अ लेटर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गायब हो जाएगा, और फॉर एन आवर मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हो कि क्या वह लिख रही है, कितने घंटे से, 1 घंटे से वो क्या लिख रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो गायब हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। ही शी इट, और एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा, हैज बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। क्लियर है। उसके बाद में जो रूल सेकेंड है इसका, यू वी दे आई, और बहुवचन जो नाउन है सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। उसी तरह से थर्ड रूल क्या है इसका, समय दिखाने के लिए फोर या सिंस लगाते हैं, जैसे कि मैंने बता ही दिया था पहले भी। तो समय दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, सिंस या फोर लगाते हैं। और सिंस कब लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले क्या लगेगा, सिंस लगेगा, जैसे सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock, है ना। और समय की अवधि के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे हम फोर लगाते हैं, जैसे फॉर 2 days, फॉर 3 months, फॉर 5 hours, है ना, इस तरह से। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। राम हैज़ बीन, राम क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और हैज़ आएगा इसके साथ में। राम हैज़ बीन रीडिंग, पढ़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, रीड कहेंगे, और आईएनजी फॉर्म रीडिंग हो जाएगी इसकी। दिस बुक, इस किताब को, फॉर 2 hours, कितने घंटों से पढ़ रहा है, 2 घंटों से पढ़ रहा है। उसी तरह से लड़की सुबह से सो रही है। द गर्ल सिंगुलर है, हैज़ बीन आ जाएगा, स्लीपिंग, सो रही है, स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगेगा, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर लगेगा। वह इस घर में जनवरी से रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी, तो पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, ठीक है ना, ध्यान रखना है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगेगा और फोर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगेगा। हम इस विभाग में 2 महीनों से काम कर रहे हैं। तो वी हैव बीन, हम यहाँ पे क्या हो गया, वी, और हैव बीन आएगा क्योंकि प्लूरल हो गया। यहाँ पे वर्किंग, काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट, इस विभाग में, मतलब इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months, 2 महीनों से। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो ड्यूरेशन है उसके लिए 4 लगेगा। मैं सुबह 5 बजे से कपड़े धो रहा हूँ। आई हैव बीन, आई के साथ में हैव आएगा, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, प्लूरल काउंट होता है आई, तो यहाँ पे आई के साथ में हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा। आई है तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस 5 in the morning, ठीक है ना।
मॉर्निंग यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ध्यान रखना 5 in the morning पॉइंट ऑफ टाइम। आगे देखते हैं, हैज़ हैव के बाद में नॉट लग जाएगा अगर नेगेटिव सेंटेंस दिया हो। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या लग जाएगा, हैव के बाद में नॉट लग जाएगा। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। राहुल मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहा है, राहुल हैज़ नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 years। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा, आई हैव नॉट बीन सफरिंग, आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। क्लियर है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैज़ हैव आगे आ जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में रूल है देखो कि हैज़ हैव को आगे ले आएंगे, पहले लगाते हैं। अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हों तो सबसे पहले इनके अंग्रेजी वर्ड्स, फिर हैज़ या हैव और फिर कर्ता लगाते हैं। फिर अगर कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, कौन सा, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। ठीक है। अगला है इंटरोगेटिव नेगेटिव। वाक्य में इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट और लगा देते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करते हैं, इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद में क्या लगा देंगे, फिर सिर्फ नोट लगा देंगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा, इसको देखेंगे। और साथ में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू पुट अ मार्क ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना है अपने को। क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है, तो यहाँ देखो क्या पहले आया हुआ है, तो इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हैज़ ही बीन। और करने को क्या बोलते हैं, डू बोलते हैं, तो आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, डूइंग हिज वर्क, अपना काम फॉर 3 hours। क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हैव दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है ना। क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या वर्ड या कुछ भी है जो पहले नहीं आया हुआ, क्या वर्ड पहले नहीं है, तो अब देखो इसमें क्या है, बीच में कितने वर्ड दिया हुआ है, कितने। इस मकान में 1 साल से कितने लड़के रह रहे हैं, तो हाउ मैनी बॉयज, देखो हाउ मैनी बॉयज, कितने लड़के, इसके लिए क्या आ गया, हाउ मैनी बॉयज हैव बीन। क्लियर है। हाउ मैनी बॉयज हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 year। हाउ मैनी बॉयज आ गया सबसे पहले, उसके बाद में हैव बीन, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में कौन क्या आया यहाँ पे, हाउ मैनी बॉयज, और उसके बाद में हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। जो पैटर्न दिया होता है किसका, अफर्मेटिव का, उसी तरह से ही आया। तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट, क्या बीच में आया तो इसका मतलब व्हाट से स्टार्ट होएगा। व्हाट हैव यू बीन, अब इसमें दिया हुआ है करता तो बीच में क्या लग जाएगा, यू लग जाएगा। डूइंग हेयर फॉर 2 days, 2 दिनों से। वे जुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं, वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई। क्यों यहाँ पे बीच में आया ना, तो वाई पहले आ जाएगा, वाई हैव दे, और जैसे कि कर्ता वे दिया हुआ है तो उसके लिए दे आएगा और हैव आ जाएगा उसके लिए। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, है ना, ध्यान रखना। वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई। शुक्रवार से टीचर कौन सी किताब पढ़ा रहे हैं, तो विच बुक हैज़ द टीचर बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे। ठीक है। तुम्हारा शाम से कौन सा इंतजार कर रहा है, कौन इंतजार कर रहा है, तो कौन के लिए यहाँ पे क्या आ गया, हु हैज़ बीन वेटिंग, है ना। तुम्हारा शाम से कौन इंतजार कर रहा है, तो कौन के लिए, हु हैज़ बीन वेटिंग। हु यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह आ गया, वेटिंग फॉर सिंस द इवनिंग। बाकी सेंटेंस अफर्मेटिव की तरह ही दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसकी यूजेस के बारे में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग क्या आते हैं, हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आते हैं, सेंटेंसेस दिए जाते हैं पेपर में। तो यूजेस इसके क्या, एडवर्बियल्स हैं सिर्फ आपके सिंस और फॉर, और उसके साथ में क्या दिया जाएगा, आपको प्रेजेंट टाइम मिलेगा सेंटेंस में। ठीक है ना। और जो रूल कहता है कि वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू टॉक अबाउट पास्ट एक्शन रिसेंटली स्टॉप। 2 ही रूल हैं इसके, एक जो पास्ट एक्शन है वो क्या है, या तो कंटिन्यू हो, पास्ट एक्शन कंटिन्यू हो, अभी भी कंटिन्यू हो,
और या फिर अभी अभी रुक गया, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। तो जैसे कि ये सेंटेंस है, पहला सेंटेंस दिया हुआ है शी डैश रीड दिया हुआ है ब्रैकेट में अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा, हैज बीन रीडिंग, क्या हो जाएगा, हैज बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग। ये काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी क्या है, कंटिन्यू है। अगला देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, अभी भी कंटिन्यू है, सिंस लास्ट मंडे मतलब पिछले मंडे से क्या चल रही है, बारिश हो रही है, तो क्या हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग। क्लियर है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे। उसी तरह से गुड़िया हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर, 1 घंटे से गाना गा रही है, वो अभी भी कंटिन्यू है। अगले में देखते हैं, आई के साथ में क्या आएगा, हैव आएगा, और टीच की आईएनजी फॉर्म टीचिंग। क्लियर है, अगला है, अब देखो फिफ्थ सेंटेंस को देखो, मैंने क्या लिखा है, सी डैश और क्राइंग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, पास्ट एक्शन है जो कि रिसेंटली क्या हो चुका है, स्टॉप, रुक गया है ना। तो इसको देखते हैं क्या आएगा, शी हैज बीन क्राइंग। क्लियर है, उसी तरह से अगला है वाई, योर क्लोथ्स प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई हैव योर क्लोथ्स बीन, यहाँ पे बीन आएगा, बीन सो वेट, ठीक है ना। उसके बाद में आई के साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव बीन वाटरिंग। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसी तरह से हमें जो भी क्वेश्चन आता है पेपर में उसको अटेंड करना है, थोड़ा सा समझ के उसको, सीन्स 4 दिया होगा, साथ में प्रेजेंट टाइम दिया होगा, और अगर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है तो उसके सारे रूल मैंने बता दिए हैं, ठीक है ना। तो और आपको अगर पसंद आया ये, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक बटन ज़रूर दबा दें। क्लियर है ना, ओके, थैंक यू।